नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। विष्णु देव ने आपके लिए 3 महत्वपूर्ण संदेश भेजे हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा था। ये समय आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा क्योंकि अब शनि देव ने आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का ऐलान किया है। वह समय अब आ चुका है जब जिन लोगों ने आपको तड़पाया, दुख पहुँचाया, वह अब खुद पछताएंगे और उनकी हालत खराब होगी। आपने बहुत संघर्ष किया है, अपनों से धोखा खाया है, लेकिन अब आपको मिलेंगी ऐसी खुशियां जो पिछले 7 जन्मों में भी नहीं मिली। अब आपको शनि देव के आशीर्वाद से बड़ा भाग्य मिलने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस वीडियो को आपको अकेले देखना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें दूसरों को बताने से नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन लोग आपके दुश्मन हैं और कौन आपका छुपा हुआ प्रेमी है। इसके अलावा इस वीडियो में एक बड़ी घटना की चेतावनी भी दी गई है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया और सावधानी बरती तो वह घटना टल सकती है। आने वाले 7 दिनों में आपको एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े या आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। ये भी संभव है कि आपकी छवि समाज में खराब हो जाए, लेकिन अगर आप शनिदेव की कृपा से सावधान हो गए तो ये संकट टल जाएगा। अब आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। किसी पराये इंसान पर भरोसा करें लेकिन अपनों पर नहीं। इस समय पराये लोग जो कुछ भी कहते हैं उसे विश्वास से सुने, लेकिन अपनों से जुड़ी बातें समझदारी से जांचें। आपके अपने ही आपकी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। शांति से सोएं। इस वीडियो को पूरी शांति और ध्यान से देखें। अपनी सभी समस्याओं को एक ओर रखकर इसे समझें क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। इसे हल्के में ना लें, सावधानी बरतें लेकिन ढिंढोरा ना पीटे। जो भी खुशियां आने वाली है उन्हें लेकर किसी को जानकारी ना दें। ये बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को केवल खुद तक रखें क्योंकि कभी कभी दूसरों के मुंह से सुनकर कुछ गलत हो सकता है। अंत में इस वीडियो को देखे बिना पूरी जानकारी हासिल किए किसी भी कदम को ना उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे गंभीरता से देखेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसे समझेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें ताकि शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटों में आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए, एक बात हमेशा याद रखें कि क्रोध को कभी भी क्रोध से खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, क्रोध और गुस्से को हमेशा शांति से और संयम से ही शांत किया जा सकता है। आप सोचिए, भगवान शिव ने भी अपनी पत्नी माता काली का क्रोध शांत करने के लिए हमेशा नम्रता और झुककर उन्हें मनाया था। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो हमें भी उस समय उसके साथ गुस्से से नहीं बल्कि संयम से पेश आना चाहिए। अगर कोई घर में गुस्से में हो तो हमें उसके सामने शांत रहना चाहिए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब हम अपनी बात समझा सकते हैं। इस समय विशेषकर ध्यान रखने की बात है क्योंकि अगले 7 दिनों में आपके घर में कोई बड़ा झगड़ा या विवाद हो सकता है। अगर आपने गुस्से को बढ़ावा नहीं दिया और संयम रखा तो सब कुछ सही हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाले कुछ घटनाओं के बारे में। शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है और जो भी दुश्मन आपको तंग करते थे उनका हिसाब अब शनिदेव खुद लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो तंत्र मंत्र या किसी अन्य तरीके से आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था वह अब सफल नहीं हो पाएगा। शनिदेव इस समय आपके रक्षक बनकर सामने आएंगे। अगर आपको किसी ने तंग किया है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से काला धागा बनवाकर उस पर हनुमान जी का सिंदूर लगा लें और उसे अपने गले में पहने। यह उपाय आपको हर दुश्मन से बचाएगा। अब एक और चेतावनी है कि अगले 7 दिनों में आपको कुछ गंभीर घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे सड़क दुर्घटनाएं या जल, अग्नि और कर्ज से संबंधित दुर्घटनाएं। इस समय वाहन चलाते वक्त और पानी के पास रहते हुए अधिक सतर्क रहे। सावधानी से कदम उठाना बेहद जरूरी है क्योंकि शनि देव का प्रभाव बहुत तेज है और राहु के प्रभाव से आप पर संकट आ सकता है। इसके अलावा शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन आपको कुछ पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके घर में कुछ लोग आपसे जल सकते हैं या आपके फैसलों को नकार सकते हैं, लेकिन अगर आप संयम और शांति से काम लेंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं खुशियों की। आप इस समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। शनि देव की कृपा से जो भी आप ठानेंगे उसे पूरा कर पाएंगे। जो भी लक्ष्य आपने अपने जीवन में तय किए हैं वो अब आसानी से
से प्राप्त होंगे। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अब आपके सामने कोई भी रुकावट नहीं आएगी। आपके पास जो भी काम होगा वह बहुत जल्दी पूरा होगा। आपको अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करते रहना है क्योंकि इस समय आपकी मेहनत का फल बहुत जल्दी मिलने वाला है। और हाँ, आपको जल्द ही किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ हो सकता है जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। बस आपको संयम और शांति बनाए रखते हुए अपनी मेहनत में लगे रहना है और फिर आप देखेंगे कि सफलता आपके कदमों में होगी। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव होने वाले हैं जिनसे आप खुशियों से उछल पड़ेंगे। कभी आपने जो सपने में भी नहीं सोचा था वह अब हकीकत बनने वाला है। अगर आप धन और सफलता की तलाश में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही अधिक आपको फल मिलेगा और धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। यदि आप अपार संपत्ति और समृद्धि चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। बस आपको अपने सपनों के प्रति सच्ची मेहनत करनी है। शनिदेव की कृपा आपके साथ रहेगी, वह हर कदम पर आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह ये है कि इस समय आपको अपनी जुबान पर काबू रखना होगा। आपकी जुबान इस समय बहुत चुभ सकती है जिससे आपके करीबी लोग या परिवार वाले दुखी हो सकते हैं। आपके शब्द तीखे हो सकते हैं और आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने कुछ कहा जो अपनों को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। जितना हो सके अपने शब्दों को संभाल कर बोले ताकि किसी का दिल ना टूटे। कभी कभी हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं उनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अंततः हमें उसका परिणाम जरूर मिलता है। जैसे यदि किसी ने कोई बुरा काम किया है तो उसे कभी ना कभी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको या तो इस जन्म में या अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ फिर भी बुरा क्यों हो रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभी हमें पुराने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन साथ ही हम अच्छे कर्म करते हैं जिनका फल हमें भविष्य में मिलेगा। अब बात करते हैं जीवन के असली सार की। असली बात यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में दुख है या खुशी, असली सवाल यह है कि आप दुखी क्यों हैं जब आपके जीवन में इतनी खुशियां हैं। कई बार हमें जीवन में एक छोटी सी कमी बहुत बड़ी लगती है और हम उसी पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास धन और संपत्ति सब कुछ है, लेकिन किसी कारणवश आपको किसी का प्यार नहीं मिल रहा। इस कमी के कारण आप अपनी सारी खुशियों को भूल जाते हैं और उस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी तरह जब आपके पास धन और संपत्ति है लेकिन परिवार में कोई कमी है तो आप दुखी रहते हैं। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता फिर भी वे खुशी से जीते हैं। ये जीवन का रहस्य है। दोस्तों, अगर आपके पास हजारों दुख हैं और एक ही खुशी है तो उस एक खुशी को ध्यान में रखिए और उस पर खुश रहिए। अगर आप उसी एक खुशी के लिए दुखी रहते हैं तो भगवान आपके जीवन से बाकी की खुशियां भी छीन सकते हैं। इसलिए जब भी आपको दुख या किसी कमी का सामना हो तो ध्यान रखें कि आपके जीवन में जो भी अच्छा है उस पर ध्यान दें और खुश रहने की कोशिश करें। भगवान ने हमें बहुत सारी खुशियां दी हैं और वो हमें और भी खुशियां देंगे, लेकिन केवल तब जब हम अपनी अच्छाइयों को पहचानेंगे। तो दोस्तों, इस समय आपको अपनी मेहनत और प्रयास पर विश्वास रखना होगा। आने वाले दिनों में बहुत शानदार बदलाव होंगे जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना देंगे। दोस्तों, एक बहुत गंभीर चेतावनी है जो आपको जाननी चाहिए। आपके नाम का पर्चा बागेश्वर धाम सरकार ने निकाला है और उसमें उन व्यक्तियों के नाम है जो पिछले 21 सालों से आपके जीवन में विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपके आसपास होते हुए भी आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। शायद अब तक आपको इसका कोई एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह ऐसा दुश्मन है जो सामने से नहीं बल्कि चुपचाप पीठ पीछे हमला करता है। ये व्यक्ति आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखता है, आपके आने जाने, खाने पीने, यहाँ तक कि आपके हर छोटे बड़े फैसले पर इसका कड़ा ध्यान होता है। वह चाहता है कि आप कभी भी सफल ना हो और आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहे। आप जो इसे अपना मित्र या सहयोगी समझ रहे हैं वह दरअसल आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खतरा है। ये व्यक्ति आपके जीवन में उस आस्तीन के सांप की तरह है जिसे आप दूध पिला रहे हैं। यह आदमी कभी भी आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। अभी तक शायद आपको इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी पैदा करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले चुका है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपकी खुशियों को छीनना और आपको हर कदम पर नाकामयाब करना। आपके आसपास कुछ और लोग भी इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं।
हैं जिनका आप अनुमान नहीं लगा सकते। ये लोग पिछले कुछ सालों से आपके पीछे लगे हुए हैं और आपकी परेशानियों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे आपको और आपके परिवार को बुरी तरह से प्रभावित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कई तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि इन 3 व्यक्तियों का नाम आपके लिए बहुत मायने रखता है। ये वही लोग हैं जो आपकी जिंदगी में समस्या पैदा कर रहे हैं। अगर आपने अब भी सावधानियां नहीं बरती तो आने वाला समय आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। आपको इस खतरे को समझकर इन लोगों से तुरंत दूर रहना चाहिए। अगर आपने अब भी इन व्यक्तियों से दूरी नहीं बनाई तो हो सकता है कि आपका जीवन और भी मुश्किल हो जाए। कुछ दिनों से आप ये देख रहे होंगे कि आपके जीवन में कुछ अच्छे काम बिगड़ रहे हैं और आपकी खुशियां दूर जा रही हैं। ये सब इन व्यक्तियों की वजह से हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि अब आपको पूरी तरह से सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इन लोगों से सावधान रहकर अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास कौन है जो आपके जीवन में इतनी परेशानियां पैदा कर रहा है और क्यों वह आपसे इतनी नफरत करता है? इस व्यक्ति का नाम जानकर आपके होश उड़ सकते हैं, क्योंकि अब तक जो आपको अपना दोस्त लगता था वह असल में आपका दुश्मन है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले यदि आप श्री हनुमान के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। बजरंगबली की कृपा से आपका जीवन कभी भी परेशानी से ग्रस्त नहीं होगा और आपके परिवार पर उनकी आशीर्वाद बनी रहेगी। आपकी मेहनत और श्रद्धा से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये बदलाव कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। जो पहले आपके अच्छे दोस्त हुआ करते थे अब वही आपके सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। वे आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते और आपके रास्ते में रुकावटें डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके जीवन में इन 3 व्यक्तियों ने आपको निशाना बना लिया है और इनमें से 2 व्यक्ति आपके ही करीबी रिश्तेदार हैं। ये लोग पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृढ़ निष्ठा और विश्वास के कारण उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही। आप महाकाल और हनुमान के भक्त हैं और इस कारण कोई भी इन ताकतों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि यह व्यक्ति कौन है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि यह व्यक्ति वही है जिसे आप अपना समझ रहे थे। इनका नाम एसपीजी है और यह वही लोग हैं जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। वे आपसे जलते हैं क्योंकि आपका नाम हर जगह गूंजता है और आपके चारों ओर एक अलग ही ऊर्जा है। वे आपके मुंह पर अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपका हर कदम उन्हें जलन और नफरत में डालता है और यही कारण है कि वे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं। ये लोग हर हाल में आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं और हर बार आपसे हार जाते हैं। उनके लिए यह असहनीय हो गया है कि आप उन्हें हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। वे कभी भी आपके साथ सच्चा प्यार नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिल जलता है जब भी आप सफलता प्राप्त करते हैं। इन व्यक्तियों से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि वे आपको हमेशा गलत रास्ते पर डालने की कोशिश करेंगे और आपको बुरे निर्णय लेने के लिए उकसाएंगे। यदि आप इनसे रिश्ते नहीं तोड़ सकते हैं तो कम से कम इनसे दूरी बनाए रखें। अगर आप उनके साथ संपर्क में रहेंगे तो यह आपके लिए और भी नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सही रास्ते पर नहीं चलने देता तो उसे पहचानें और उससे दूरी बनाएं। अब आपको सावधान रहना होगा ताकि भविष्य में कोई और गलत ना हो और आपकी खुशहाल जिंदगी में कोई भी रुकावट ना आए। दोस्तों, आप अपनी सरलता और भोलेपन के कारण अक्सर दूसरों के द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं। लोग आपके अच्छे दिल का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाते हैं और इस वजह से आपको बहुत दुख होता है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि कुछ हद तक इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है क्योंकि आप सभी को अपना मान लेते हैं। अब समय आ गया है कि आप ये गलती ना दोहराएं और अपने बारे में सोचना शुरू करें। आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अंत में आपके जीवन में सबसे जरूरी आप खुद हैं। इस समय यदि आप अपने मन की सुनेंगे तो आपको किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है जो आपको खुशी और संतुष्टि दे सकता है। इसके लिए आपको अपनी क्षमता और मेहनत दिखानी होगी। व्यापारी वर्ग के लिए विशेष सावधानी बरतने का समय है। किसी भी उधारी के लेन देन से बचें क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना है। अपने व्यापार को लेकर सतर्क रहें। युवा जातकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं, खासकर किसी भी वाद विवाद या अहंकार से बचें। मित्रों के साथ
किसी भी तर्क वितर्क से दूर रहें और अपने जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए विदेश में नौकरी की संभावना बन सकती है, बस अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके अलावा ऑफिस के कामों को भी खुशी के साथ जिम्मेदारी समझकर पूरा करने का प्रयास करें। व्यापारियों के लिए एक अच्छा समय आ सकता है, विशेषकर अगर वे लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लोन मिलने की संभावना है। इस बारे में जल्द ही आपको सकारात्मक सूचना मिल सकती है। यदि आपके घर या आसपास महिलाओं के बीच विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो इससे दूर रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि इसमें आपका अपमान हो सकता है। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, खासकर अगर आपको किसी प्रकार की शारीरिक परेशानी है जैसे कि पेट या पीठ में दर्द हो सकता है। डॉक्टर से सलाह लें और सही दवाएं लें ताकि आपको राहत मिल सके। वैवाहिक जीवन में कल का दिन आरामदायक रहने की संभावना है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने का प्रयास करें और परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं। बच्चों के खानपान का ध्यान रखें और उन्हें बाहर का खाना खाने से बचाएं। आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको अचानक से अधिक खर्च करने का मन हो सकता है। यह आपके बजट को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खर्च में संयम बरतें। अंत में अज्ञात भय से घबराने की जरूरत नहीं है। मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को ना पनपने दें, क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है और आपकी नौकरी या व्यवसाय पर भी असर डाल सकता है। व्यापारियों के लिए खासकर अनाज से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियों में लाभ की संभावना है, लेकिन आपको सजग रहना होगा। दोस्तों, अगर आप जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता चाहते हैं तो आपको ये दो खास चीजें अपने तकिए के नीचे रखनी चाहिए। इन दो चीजों का प्रभाव इतना चमत्कारी है कि यह आपके जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकती हैं। इन दो चीजों का संबंध सीधे माता लक्ष्मी से है। अगर आप इन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं तो माता लक्ष्मी खुद आपके घर आकर आपको हर प्रकार का सुख देने लगेंगी। चाहे धन की कमी हो, शादी में रुकावट हो या किसी अन्य परेशानी का सामना कर रहे हो, इन दो चीजों को अपनी तकिए के नीचे रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। पुराने समय में राजा महाराजा भी इन चीजों का उपयोग करते थे और इसके परिणाम स्वरूप वे जीवन में सफलता प्राप्त करते थे, चाहे वह युद्ध में विजय हो या महलों में सुख। यही कारण है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में समृद्धि आए, आपकी मेहनत का फल मिले और आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, तो आपको ये दो चीजें अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन अक्सर जीवन में जो हमें चाहिए वह हमें नहीं मिलता। इसी कारण सनातन धर्म में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जो यदि सही तरीके से किए जाए तो आपकी किस्मत और मेहनत का परिणाम बहुत तेजी से दिखाई देने लगता है। इन दो चीजों के बारे में कम ही लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज वही जानकारी दे रहा हूँ। इन चीजों को तकिए के नीचे रखने से आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और सुख आएगा। यदि किसी दुश्मन ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र किया है या आपको परेशान कर रहा है तो वह भी आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि, इज्जत और सफलता चाहते हैं तो इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दीजिए। विश्वास करें, आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यह वीडियो खासतौर पर आपके लिए है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। आपका भरोसा मुझ पर है, इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि अगले 24 घंटों में आपको 3 बड़ी खुशियां मिले तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं विश्वास करता हूं कि शनि देव आपके जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। अब आइए जानते हैं वह दो खास चीजें जिन्हें आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपको करोड़ों की संपत्ति चाहिए हो, घर परिवार का सुख या फिर कोई और इच्छा, ये दो चीजें आपको सब कुछ दिला सकती हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। हमारे सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास उपाय दिए गए हैं जो हमारी जिंदगी में गहरा प्रभाव डालते स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में
सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि। कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती